यूपी में भी एक विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, लेकिन इस एक सीट से यूपी की 80 लोकसभा सीटों का हिसाब होना है। यह सीट है घोसी की। घोसी के रिजल्ट बताएंगे कि यादव और मुस्लिमों के अलावा अखिलेश को पिछड़ों का कितना समर्थन मिला। वहीं घोसी में सीएम योगी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। राज्यभर के एनडीए में शामिल होने से क्या पूर्वांचल का वो इलाका एक बार फिर से मजबूत हो पाएगा, जहां बीजेपी को 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में झटका लगा था। क्या बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटर्स और दलित वोटर्स पर अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी? कुर्मी, नाई, निषाद और कुमार वोटर्स इन चुनाव में किसका साथ देंगे? यानी घोसी से यूपी के 80 का टेस्ट होना है। यूपी की एक सीट है घोसी। इस घोसी सीट में ऐसा क्या है जिससे 80 का फैसला हो जाएगा? 2024 में मोदी और योगी ने जो फॉर्मूला सोचा है उसका ट्रायल घोसी में कैसे हो रहा है? ऐसे तो घोसी में सिर्फ विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 24 की 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए योगी को घोसी जीतना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है घोसी सीट में? इसे समझने के लिए यहां के जातीय समीकरण को जानने की जरूरत है। घोसी विधानसभा में कुल 4,30,354 वोटर हैं, जिसमें सबसे अधिक 62,000 दलित वोटर हैं। इसके बाद मुस्लिम 60,000, भूमिहार 48,000 और यादव 42,000 मतदाता हैं। वहीं राजभर 40,000 और लोनिया राजपूत 36,000 हैं। इनके अलावा राजपूत 15,000, ब्राह्मण 4100 और दूसरी जातियां तकरीबन 75,000 हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह सीट योगी के लिए नाक का सवाल बन गई है। दरअसल यह सीट योगी सरकार के कामकाज के साथ ही 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का लिटमस टेस्ट है। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को शामिल कराया, जिसका पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर असर है। राजभर समाज के 40,000 वोटर चुनाव के रिजल्ट पर अपना असर डाल सकते हैं। यानी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ईबीसी यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ओबीसी और सवर्ण वोटरों के भरोसे है। उधर बीजेपी की तैयारियों को देखकर अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव के लिए इस सीट से 2012 में विधायक रहे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। सुधाकर सिंह अपर कास्ट से आते हैं। अखिलेश यादव को मुस्लिम और यादव वोटरों पर तो पूरा भरोसा है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि मुस्लिम, यादव के अलावा पिछड़ों के साथ ही सवर्ण वोटरों, खास तौर पर राजपूत वोटों का समर्थन उन्हें मिल सके। बाई इलेक्शन में अमूमन वैसे ही कम वोटिंग होती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चुनाव में पहले जिस तरह के जातीय समीकरणों को तैयार किया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होगा। सबसे पहले बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को इन चुनावों में भूमिहार, राजभर, लोनिया राजपूत, ब्राह्मण के साथ दूसरी छोटी जातियों का साथ मिलने की उम्मीद है। मायावती इस चुनाव से दूर है, लिहाजा बीजेपी की नजर दलित वोटरों पर भी है। अगर इसे आंकड़ों के जरिए समझें तो भूमिहार 48,000, राजभर 40,000, लोनिया राजपूत 36,000, राजपूत ठाकुर 15,000 और ब्राह्मण समाज के 4100 वोटरों का साथ पाने की कोशिश में है। यह आंकड़ा 1,44,000 के करीब पहुंचता है। ऐसे में अगर पार्टी 62,000 दलित और 75,000 अन्य वोटरों में से आधे का भी समर्थन हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति की काट अखिलेश यादव ने भी तैयार कर रखी है। वो बीजेपी को उसी की पिच पर खेलकर मात देना चाहते हैं। बीजेपी और एसपी की सीधी लड़ाई होने की वजह से अखिलेश के पास मुस्लिम 60,000 और 42,000 यादवों का एक तरफा समर्थन है। ये दोनों मिलाकर ही 1,02,000 हो जाते हैं, जो कुल वोटरों का लगभग 25% है। अखिलेश के पीडीए का तीसरा किरदार दलित है, जिनकी घोसी में आबादी 62,000 है। इसके अलावा सुधाकर सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, जिनके करीब 15,000 वोटर हैं। इन चारों का आंकड़ा मिलाकर 1,79,000 तक पहुंच जाता है। अखिलेश यादव की दूसरी जातियों के 75,000 वोटों में भी सेंधमारी की कोशिश है। अब दोनों पार्टियों के उम्मीदवार बने प्रत्याशियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिनकी सियासी लड़ाई की वजह से यह सीट बेहद दिलचस्प हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह पर भरोसा किया है। सुधाकर सिंह पहले नथुपुर सीट से 1996 में विधायक बने। बाद में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम बदलकर घोसी कर दिया गया। 2012 में भी सुधाकर सिंह को इस सीट से जीत मिली,
लेकिन 2017 में वो फागू सिंह चौहान के हाथों ये सीट गवा बैठे। साल 2020 के बाई इलेक्शन में भी सुधाकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2022 में दारा सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की बात करें तो यूपी की सियासत में कद्दावर नेता माने जाने वाले दारा सिंह चौहान का सियासी सफर 1996 में बीएसपी से शुरू हुआ। पार्टी ने 1996 और साल 2000 में उन्हें राज्यसभा में भेजा। 2009 में उन्होंने घोसी सीट से जीत दर्ज की। 2015 में दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए और 2017 के चुनाव में घोसी से फिर विधायक चुने गए और योगी सरकार के मंत्री बने। 2022 चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ी और एसपी के टिकट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन वो एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा देने की वजह से घोसी में चुनाव कराए जा रहे हैं। जो माहौल देख करके ऐसा लग रहा है, लोगों में बड़ा जज्बा है। लोगों में जज्बा इस बात को है क्योंकि लोग कितने पॉलिटिकल सोच के हो गए हैं। लोगों को पता है कि ही 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ के जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।